Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to the another an exciting episode of a G Sports PSL Special कि जहां पे रोजाना रात 11:05 पे हम इस बज़्म को सजाते हैं, इस महफिल को सजाते हैं और इस पार्टी को सजाते हैं कि जहां पे हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग में क्या क्या हैपनिंग्स हुई, पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त किस नहज पर है, किस स्टेज पर है पाकिस्तान सुपर लीग, ये तमाम अमूर हम डिस्कस करते हैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से। और कल जिस तरह हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट डे हमारा पैनल चेंज होगा, तो आज हमारा पैनल चेंज हो गया है। कल हमारे साथ मौजूद थे तौसीफ अहमद साहब, महमूद हामिद साहब, उनकी गुफ्तगू आपने इब्तिदाई 5-6 दिन तक सुनी। और अब हमारे साथ जो दो नए पैनलिस्ट हैं, इनका नाम भी किसी तारुफ और तारीफ का मोहताज नहीं। एक ने क्रिकेट खेली और क्या खूब क्रिकेट खेली कि अपनी पुरफरेब गेंदों से उन्होंने डोमेस्टिक में तमाम बैट्समैनों को तंग किया। थोड़े से बदकिस्मत रहे कि पाकिस्तान की टीम के दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा खटखटाने में भी कामयाब हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे उन पर नहीं खुल सके। लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, जो उनकी सलाहियतें हैं, उसमें यकीनन कोई दो राय नहीं। क्रिकेट इनके ब्लड में, फादर भी इनके बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे। अब से चंद माह पहले वो खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने क्रिकेट की मसरूफियात को जो है वो इस वक्त जारी रखा हुआ है। कोचिंग भी कर रहे हैं और अपने तजुर्बे से जो नौजवान हैं उनको इस्तेफादा भी करवा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और पाकिस्तान के एक ऐसे क्रिकेटर कि जिन्होंने कई मरतबा पाकिस्तान की जूनियर टीम के साथ टूर भी किए मुख्तलिफ ममालिक के, और अब वो डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान साहब। वेलकम टू द शो। ताहिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, आप कैसे हैं? एवरग्रीन, एवर फ्रेश, हमेशा की तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेट अभी कोचिंग चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल कोचिंग चल रही है हमारी। और क्या इस वक्त इसके अलावा क्या मसरूफियात हैं? इसके अलावा अली भाई पीआई क्रिकेट एकेडमी के अंदर हम एज अ कोच लगे हुए हैं और साथ साथ वहाँ पर अंडर 15, अंडर 13, अंडर 19, अंडर 23 बच्चों को कोचिंग दी जा रही है। जितना भी एक्सपीरियंस मेरा क्रिकेट खेल के हुआ है कोशिश कर रहा हूँ कि डिलीवर करूँ बच्चों में। ऑलराइट। और इनके अलावा जो मेरे साथ दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, ये पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड साज शख्सियत है, क्योंकि इन्होंने वो कर दिया जो शायद इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। इन्होंने तारीख जो है वो बदल दी। इन्होंने स्टेट्स की दुनिया में वो नाम पैदा किया जो शायद आने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, क्योंकि इनकी जो खिदमात है उसका एतराफ़ ना सिर्फ आम आवाम करती है, रेडियो सुनने वाले करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो है अब इनकी खिदमात का एतराफ़ किया है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उससे चंद दिन पहले हमारे हीरोज़ जो उनकी कैंपेन है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों के लिए जिन्होंने मुख्तलिफ मैदानों में कारहाय नुमाया अंजाम दिए, उनकी खिदमात को सराहने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए जो एक कैंपेन शुरू की है, उसमें इनको पाकिस्तान सुपर लीग में मदऊ किया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अब इनको मदऊ किया, लेकिन आपको जैसे कि मालूम है कि जीटीवी हमेशा जो है वो ग्रास रूट क्रिकेट की बात करता है, जीटीवी हमेशा जो है वो टैलेंट की बात करता है और हमेशा ऐसे ऐसे हीरे आपके सामने लेकर आता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो शोबिज हो, चाहे वो फनून लतीफ़ा हो, चाहे वो सियासत हो, या किसी भी जो मैदान का शोबा हो, वहां से ऐसे ऐसे हीरे सामने लेकर आता है कि जो यकीनन आंखों को फिर आगे चलकर खीरा करते भी नजर आते हैं। और जीटीवी की पिछली ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ मौजूद थे और इस ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जबरदस्त स्टैट्स बताते हैं। और अब इन्होंने एक और कारनामा अंजाम दिया, वो ये दिया कि इन्होंने लाइव मैच में कमेंट्री की है। जी हां, रेडियो पाकिस्तान में इस वक्त ये पाकिस्तान सुपर लीग की लाइव मैच में कमेंट्री कर रहे हैं और हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इस तरह क्यों कर किया, कैसे किया और किस तरह से ये यहां तक पहुंचे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड स्टेट्स गुरु, और जिन्होंने कभी भी अपनी इस माजूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने अपनी इस कमी को जो है वो अपनी खूबी में तब्दील किया। मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली सुहेल खान। सुहेल, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतने ज़बरदस्त अल्फाज कहे। आप डिजर्व करते हैं सुहेल, और आपने साबित कर दिया कि माय नेम इज खान। यस, एंड आई एम नॉट टेररिस्ट पर्सन, आई एम स्टड्स गुरु। अच्छा सुहेल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी जानिब से, जीटीवी की जानिब से, हमारी प्रोडक्शन टीम की जानिब से, हमारे तमाम तर कैमरामैन जिस वक्त कवर कर रहे हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं। जीटीवी की पूरी इस वक्त जो इंतजामिया, मैनेजमेंट, किस किस की मैं बात करूं, पूरा पाकिस्तान बहुत इस वक्त खुश है कि आपने सबसे पहले जीटीवी ने आपको टीवी पे प्लेटफॉर्म, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया किया और उसके बाद फिर आपकी सलाहियतों के जौहर जो है वो पूरी दुनिया ने देखे। नो डाउट। और मुझे बड़ा खुशी होती है जब भी मैं जीटीवी आता हूँ। बड़ी मेमोरीज़ हैं और इस मेमोरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब भी यहाँ मैं आता हूँ। और तमाम लोग बड़े सपोर्टिव और केयरिंग भी हैं। बड़ा मज़ा आता है यहाँ आके हमेशा। जीटीवी का तो मैं पर्सनली भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा मुझे प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं ऐसे मौके पे, और मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि उसके साथ पूरा इंसाफ कर सकूँ।
और राइट, और नाज़रीन हम यकीनन तौर पे बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, क्योंकि आज आराम का दिन था, इसलिए जो है वो मैच को तो हम डिस्कस नहीं कर सकेंगे, लेकिन चूंकि आज नए पैनलिस्ट ने हमें ज्वाइन किया तो इनसे हम ओवरऑल गुफ्तगू करेंगे, साथ साथ कोशिश करेंगे सरप्राइज कॉल भी अपने शो का हिस्सा बना सकें। ताहिर, अभी आपने पाकिस्तान सुपर लीग देखा, इब्तिदा में हमें लो स्कोरिंग मैचेस नजर आए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कल जिस तरह से पार्टनरशिप रही है बड़ी ज़बरदस्त। अगर बाबर आजम थोड़ा सा तेज खेल लेते तो शायद ये और अच्छी पार्टनरशिप होती, लेकिन शर्जील खान ने तो कमाल कर दिया। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से शर्जील से एक्सपेक्टेशंस थी कराची किंग्स की लास्ट ईयर से इस साल भी, वो ऑब्वियसली उसने अच्छा डिलीवर किया, लेकिन जो एक फिनिशिंग नोट जो उसको मिलना चाहिए था बाबर को, खासतौर पर जैसे आपने पॉइंट आउट किया है, 200 रन आराम से थे, 200-220 रन आराम से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन यही वो चीजें होती हैं कि जो आपको आइडेंटिफाई करनी होती हैं और उसको सेट करके अपने अंदर से निकालना होता है और फिर अच्छा प्लेटफॉर्म देना होता है। शर्जील की बैटिंग मैं समझता हूं कि अगर हम बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो सेंचुरी उसकी वेस्ट हो गई है, क्योंकि उस सेंचुरी का क्या फायदा कि जो सेंचुरी आप कर भी लें और फिर आप मैच हार जाएं इस तरह से। लेकिन यहां पर कैप्टनसी की मैं जरूर बात बोलूंगा कि मात की कैप्टनसी नॉट ऑन द मार्क। अच्छा, ओवरऑल आपने अब तक पीएसएल को कैसा देखा है? क्योंकि लाहौर कलंदर हमें यहाँ डोमिनेट करती नजर आ रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी बड़ा अच्छा आगाज़ किया, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर ने आम लोगों को तो मायूस किया है। आप उनकी वेटरन्स टीम के साथ भी खेलते हैं जो उमर एसोसिएट है, आपकी क्या फीलिंग है क्वेटा की परफॉर्मेंस को देखते हुए? देखिए ऑब्वियसली क्योंकि आप कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन वो तलाश कर रहे हैं, लेकिन राइट कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा सब्र और तहम्मुल से तलाश करना पड़ेगा, जल्दबाजी में तलाश नहीं होता। अभी 2 मैच गुजरे हैं, अभी 3 मैच होंगे, आपको टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि वो टाइम जल्दी निकल जाए। तो यू हैव टू बी ऑन अ पॉइंट, क्योंकि आपको अगर इमर्जिंग कैटेगरी अगर आप किसी को उठा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसको मैंने कब खिलाना है। अगर आप एज जो यंगस्टर्स को आप प्रमोट कर रहे हैं तो उसको किस नंबर पे खिलाना है, जो फॉरनर्स आपके आ रहे हैं, फॉरनर्स ने कब चले जाना है वापस अपनी नेशनल ड्यूटीज पे, वो आपको पॉइंट आउट रखना है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त बड़े कॉम्प्लिकेशन में है कि जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा सुहेल, आपसे तो मैं जरूर पूछूंगा, स्टैट्स जरूर पूछूंगा, लेकिन थोड़ा सा ये बताइए कि आपके अपने स्टैट्स क्या कहते हैं, आपका अपना जो सफर है वो कैसे शुरू हुआ? मुझे याद है कि एफएम रेडियो पे आप कॉल्स किया करते थे, स्टैट्स बताते थे, और फिर उसके बाद बड़ी तेजी के साथ आपने प्रोग्रेस की अगले 5-6 साल में। बिल्कुल, मुझे शुरू से ही क्रिकेट का शौक़ था और मैं मैचेस सुनता था, कमेंट्रियाँ सुनता था, और मुझे अच्छी मेमोरी अल्लाह ताला ने दी थी, नो डाउट अल्लाह ताला ने अच्छी याददाश्त दी, मेरा फ़र्ज़ था कि उसका अच्छा इस्तेमाल करूँ। तो क्रिकेट में इंटरेस्ट शुरू से था, और आप सही कह रहे हैं कि जो कॉल्स ही करता था उसी ने ही मेरी लाइफ बदली। और मुझे याद है कि मतलब जब मैं कॉल्स करता था तो जो पहली दफ़ा मैं किसी माइक पे बैठा था तो वो 2 फरवरी 2008 था, और वो शख्सियत जो मेरे सामने इस वक्त आप देख रहे हैं, जैसे कि हमारे होस्ट हैं, यही मुझे लेके आए थे। और मैं बल्कि आज अपने बारे में ये बताऊंगा कि जितना मैंने जर्नी की है उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत सारे लोगों का इसमें किरदार है, नो डाउट है, मैं नाम किसका लूँ, लेकिन बहुत सारे नाम है इसमें। तो आज मैं लिटरली आपसे भी ये सवाल पूछूंगा कि आपने क्या ऐसा सोचा था कि आपने मुझे उस वक्त बुला लिया। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक दफ़ा अली भाई के एक रेडियो प्रोग्राम में 2 क्रिकेटर आए, अब्दुल रऊफ़ और शुएब खान। तो मैं उस वक्त बिल्कुल समझे रॉ मटेरियल था, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने ऐसे ही फ़ोन किया, मैंने कहा आप लोगों को खाने में क्या पसंद है? तो इन्होंने शो के बाद मुझे फ़ोन करके एक बात समझाई कि तुम्हारा एक स्टैट्स की फील्ड है और ये क्या तुमने स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ सवाल कर दिया। तो ये समझें कि ऐसी ऐसी चीज़ें जब आपके साथ ऐसे ऐसे लोग आपको समझाने वाले होंगे तो फिर आगे बढ़ना तो फिर आपका लेकिन सुहेल, ये तो चले तो ठीक है, एक प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, सही है, वो तो माजी की बात है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आम लोगों को स्टैट्स याद नहीं होते हैं, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने ठीक है कि एक आपको एक कमी ज़रूर दी है, लेकिन आपने उसको एक अपनी स्पेशलिटी बना लिया। इस वक्त लोग आप पे फ़ख्र करते हैं। हरगिज़ ये आसान नहीं है इस तरह यहाँ तक पहुँचना। फिर पीसीबी ने आपको रिकग्नाइज़ किया। बिल्कुल, रिसर्च करने का क्योंकि मुझे शौक़ है, और रिसर्च जब मैं करता हूँ चीज़ें याद हो जाती हैं। ये तो अल्लाह की देन है, चीज़ें की रिसर्च में करता रहता हूँ, हर चीज़ को क्रॉस चेक करना, कहीं जा रहा हूँ तो रिसर्च कर रहा हूँ, कमेंट्री में यहाँ वहाँ जहाँ भी मौका मिल रहा है। तो एक शौक़ है, तो बस वो कहते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म शुरू से ही रेडियो से एक स्टार्ट ऐसा मिल गया था, उसके बाद उसको बस कंटिन्यू करना था, मेहनत करते रहना था। मेहनत अभी भी कर रहा हूँ, और पीसीबी ने जितना रिकग्नाइज़ किया या अब तक जितने भी लोगों ने मुझे रिकग्नाइज़ किया है, क्योंकि बहुत सारी हाई एक्सपेक्टेशन उनकी वाबस्ता हो गई हैं। तो कहते हैं ना कि ये नहीं कि यहीं सफ़र है, अभी तो सितारों से आगे इंशाल्लाह जहां और भी हैं। ठीक है, और इस वक्त स्क्रीन पे सुहेल आपकी हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो आपको अवार्ड मिला। क्या फीलिंग्स थी कि जब आपको अवार्ड मिला वहाँ पे, और पूरा इस वक्त लोग तो बहरहाल कम थे लेकिन पूरी दुनिया ने आपको देखा। और मुझे याद है कि जब रमीज़ राजा जो वॉइस ऑफ पाकिस्तान है वो आपके लिए उन्होंने अनाउंसमेंट की तो उस वक्त गूस जो थे, बम्स हो रहे थे, मतलब रुआ आपका जो था वो क्या कह रहा था, मतलब क्या हो रहा था? बिल्कुल एक ऑनर की बात थी कि लिटरली इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई मतलब अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करवा दिया है। इतने लोगों के क्योंकि सपोर्ट, दुआएं, खुलूस, इज़्ज़तें, मोहब्बतें रही हैं, तो एक लग रहा था सारे वो लोग याद आ रहे थे जिन्होंने सपोर्ट किया है। और मुझे लगता था कि मैंने सबकी जो एक तवक्कुआत पे मैं पूरा उतरा हूँ। उसके बाद लोगों से मिलना, लोगों की अप्रिसिएशन, और एक अलग ही फीलिंग थी, शायद अल्फाजों में बयान ही नहीं हो सकती।
ठीक है, और ये इतने सारे जो पैसे मिले उसका क्या प्लान किया? कोई सुना शादी वादी करने लगे आप, इतने पैसे मिल रहे हैं शादी के लिए अभी बहुत ज़्यादा रकम जमा करनी है। तो अभी और मतलब पीसीबी को और रकम बढ़ानी चाहिए। अच्छा सुहेल, अब ये बताइए, चले ये तो आपकी हमने पर्सनल बात कर ली, अब जो पहला ये अभी स्टेज हुआ है, अभी आज आराम का दिन था, अब तक कोई ऐसे कोई खास स्टैट्स है? क्योंकि हम भी रोजाना स्टैट्स बता रहे हैं अपने शोज में, लेकिन यकीनन आप हमारे स्टैट्स गुरु हैं, कोई ऐसे खास स्टैट्स जो आप शेयर करना चाहें? देखिए पीएसएल में अब तक 12 इनिंग्स हुई हैं 6 मैचेस में। एक तो फैक्ट है कि तमाम टीमों ने, आप कह रहे हैं कि जो चेजिंग है वो जीता। अच्छा आप देखें, पहली इनिंग्स में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 121 किए और जो आखिरी इनिंग्स थी उसमें इस्लामाबाद ने हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज किया और 11वीं इनिंग्स में 196 बने। वरना आप अंदाजा ये करें कि 12 इनिंग्स में स्कोर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ ही नहीं। यानी जो रन बन गए वो बन गए, उसके बाद कम स्कोर नहीं हुआ, बढ़ता ही गया है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 6 मैचेस में ऐसा होना बड़ा रेयर होता है, वरना आगे पीछे फर्क आ जाता है, कभी हाईएस्ट कभी लोएस्ट। लेकिन यहाँ तो स्कोर बढ़ता जा रहा है और चेज होता जा रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता था पहले 3 मैचेस के बाद। अच्छा ये भी कोई रिकॉर्ड है कि एक मैच के अलावा तमाम जो मैचेस खेलेगा उसमें जो टीम टॉस जीती है वो फिर मैच भी जीत गई? बिल्कुल आप ये कह लें कि ऐसा जो है रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि और भी जगहों पे ऐसा होता रहा है। लेकिन अगर इस तरह का सिलसिला चलता पीएसएल का मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड, पीएसएल का बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपसे मजीद हम गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह सुहेल भी बता रहे हैं, कल भी हमने कहा कि 6 का 6 लग चुका है, यानी सीजन 6 के 6 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल पे कौन सी टीम डोमिनेट कर रही है, पॉइंट्स टेबल पे कौन सी टीम इस वक्त बॉटम पर है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सरप्राइज कॉल भी आपके लिए हम जरूर शो में शामिल करेंगे। सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से अब तक पीएसएल पर खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। लेकिन पीएसएल पर खेले जाने वाले मैचेस का जिक्र हो और शर्जील खान की सेंचुरी को हम भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच। आइए जरा देखते हैं शर्जील खान की जबरदस्त जो है वो कड़ाकेदार इनिंग, कि किस कड़ाके के साथ उन्होंने और किस फर्राटे के साथ उन्होंने और किस जन्नाटे के साथ उन्होंने स्ट्रोक्स खेले। आइए जरा देखते हैं कड़ाकेदार इनिंग शर्जील खान की और उस पर जरा बात भी करते हैं। तो शर्जील खान ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया अपने इस कड़ाकेदार इनिंग में और किसी भी जो है को नहीं बख्शा। आइए देखते हैं कौन से बना कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच। इस बार जानदार खान की जबरदस्त कड़ाकेदार इनिंग, कदमों का इस्तेमाल किया जनाब, गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। शादाब खान की शादाबी को भी उन्होंने खत्म किया अपनी जन्नाटेदार कड़ाकेदार इनिंग से। और क्या फर्राटे भरती हुई जो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गया। और इस मरतबा भी देखें आप कि कितनी फ्लुएंसी के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ, कितना क्लियरिटी के साथ उन्होंने ये कड़ाकेदार स्ट्रोक खेले। और मुझे उम्मीद है कि ग्राउंड में बैठे हुए लोग और साथ साथ शर्जील खान ने भी अपनी इस जबरदस्त इनिंग को एंजॉय किया होगा। और मिडिल ऑफ द बैट के लिए शर्जील खान ने भी कहा कि इस इनिंग के वो बड़े मुंतजर थे कि बड़े अरसे के बाद उनकी ये इनिंग ये सामने आई। न सिर्फ स्पिनर्स को बल्कि आप देख रहे हैं फास्ट बॉलर को भी उन्होंने नहीं बख्शा। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पोजीशन पे एक बड़ा जबरदस्त और कड़ाकेदार छक्का शर्जील खान की जानिब से। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस दिन शायद ये कुरकुरे खा के गए होंगे जब इनके बाजू में इतनी ताकत आई। मतलब इतने से ऐसे रन क्यों नहीं कर रहे थे? ये आप देख सकते हैं, अपनी खुशी को इन्होंने सेलिब्रेट भी किया और अपने जिस पावर का इन्होंने मुजाहरा किया, इस पावर के पीछे यकीनन कोई राज होगा। और वो राज यही होगा कि हमने इससे पहले इनको डगआउट में देखा था कि उससे पहले ये स्नैक्स खा रहे थे और जिसकी वजह से इतनी जबरदस्त कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच। जी नाजरीन, देखिए आपने कुरकुरे का पंच और कड़ाकेदार क्रंच आपने देखा शर्जील खान। और अगर आप भी इस किस्म की बैटिंग करना चाहते हैं तो जरा ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं सुहेल खान से जरा पूछना, सुहेल खान आप अपनी याददाश्त बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं? बादाम वगैरह खाते हैं? अब बादाम भी खाता हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है ना कि मैं कोई बड़ा काम करना चाह रहा हूँ तो मैं भी जो है वो कुरकुरे के नए फ्लेवर्स खाता हूँ, क्योंकि फ्लेवर का पंच और कड़ाकेदार क्रंच ज़रूरी है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और ताहिर, जिस तरह शर्जील ने बैटिंग की, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। इससे पहले शर्जील हमें इस इनिंग में नज़र नहीं आ रहे थे, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको खिलाया सेंस से ऑन एंड ऑफ परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन ये इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है शर्जील खान के लिए, क्योंकि जो चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम, उनका ही कहना है कि आज़म खान और शर्जील के ऊपर बड़ी गहरी निगाहें होंगी इस मरतबा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि शर्जील खुद मुंतज़िर थे इस किस्म की प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि जो स्टार्ट उनका था सुबह, जो 6 ओवर्स थे बहुत स्लो थे। लेकिन शादाब के आने के बाद, क्योंकि जब स्पिनर आता है तो ऑब्वियसली आपका दिल बढ़ता है और फिर जब एक हिट लगती है
एक अच्छी हिट लगती है कॉन्फिडेंस के साथ, आपकी फुटवर्क अच्छा हो तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और फिर शर्जील खान की क्वालिटी यही है, क्योंकि उनको पता है शादाब उनका मेन वेपन है, उस पर अटैक करना था और वो अटैक करते गए, उस पर कामयाब होते गए। तो यही एक क्लास होती है अच्छे बैट्समैन की, अच्छी सिचुएशन से निकाल के अपनी टीम को और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना। तो ये शर्जील खान का क्रेडिट जाता है, जबरदस्त इनिंग्स खेली कल शर्जील ने। और नाज़रीन, हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और अब पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन था, और अब तक पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत हाल है, पॉइंट्स टेबल पे कौन सी टीम कहां पे स्टैंड करती नजर आ रही है, एक नजर जरा डालेंगे पॉइंट्स टेबल पे भी, और अपने दोनों मौजूद मेहमानों से, दोनों एक्सपर्ट्स एनालिस्ट से पूछेंगे कि क्या सूरत हाल इनके दानिश में, क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सूरत हाल होगी। लाहौर कलंदर ने 2 मैचेस खेले, टॉप पोजीशन पे है 4 पॉइंट के साथ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 2 मैचेस में 2 कामयाबी हासिल की, 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन रन रेट की बुनियाद पर वो थोड़ा सा पीछे हैं। कराची किंग नंबर 3 पे है जनाब, पेशावर ज़ल्मी नंबर 4 पे, मुल्तान सुल्तान नंबर 5 पे, और कोयटा ग्लेडिएटर लास्ट पोजीशन पे मौजूद है। सोहेल, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सूरत हाल होगी, लाहौर कलंदर जो है वो टॉप करेगी, कोयटा जैसी टीम जो वो नीचे नजर आएगी बॉटम पे? लेकिन लाहौर अच्छा करेगा ये एक्सपेक्टेड था, कोयटा इतना डाउन चला जाएगा ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। वो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाया। देखिए, अमेजिंग प्लेयर जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कभी आपके पास से हसनैन, आप बड़ा मुतमईन थे, उससे पहले आपने अमेजिंग प्लेयर्स के तौर पे खिलाड़ियों को खिलाते रहे कभी, तो आपके पास दफ़ा जो अमेजिंग प्लेयर एक साइम अयूब है जो वैसे परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, दूसरे आरिश अली खान है जो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये जो प्लेयर का एक समझे, प्लेयर आपका एक जो पोजीशन है वो एक तरह से ज़ाया ही हो रही है, क्योंकि कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है आपके पास। अच्छा, क्विकली जरा रिव्यू करेंगे ताहिर, कोयटा का जो एमर्जिंग प्लेयर है, तौसीफ भाई ने भी डिस्कस किया था, महमूद हामिद ने भी, सरफराज उस दिन लाइन पे हमारे साथ थे, उनसे भी हमने ये सवाल किया। आपको क्या लगता है कोयटा एक ऐसा क्यों रखती है एमर्जिंग प्लेयर के, एक को खिलाएंगे और उसको भी पता है, जो सिलेक्ट हुआ है उसको भी पता है मैंने खेलना ही नहीं है, सिर्फ बैठना ही है, और जो दूसरा है उसको मुसलसल चांस मिलेंगे? देखिए, बात यही तो है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइन क्या है। अगर आप क्वालिटी ऑफ अटैक स्पिनर पे जा रहे हैं तो आपको स्पिनर, आपको इमरजेंट लेने नहीं चाहिए, सिंपल सी चीज है। अगर आपके पास लगता है मिडिल ऑर्डर आपका कहीं क्लैप्स हो रहा है या आपको जरूरत है तो आप फिर मिडिल ऑर्डर ले लें, ओपनर है तो ओपनर लें। तो यहां पर या तो साइम को ये मिडिल ऑर्डर खिलाएं या ओपनर खिलाएं, अभी तो ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपने भी क्रिकेट काफी फॉलो किए, कोचिंग से आप वाबस्ता हैं, क्या आपको कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने जितना साइम को देखा है मुझे पावर हिटर नहीं लगते, उस दिन सरफराज ने एग्री भी की है बात, आपको लगता है कि साइम को बतौर ओपनर खिलाना सही फैसला है, या इस फॉर्मेट में इतनी ऊपर की पोजीशन पे खिलाना सही फैसला है? देखिए, ऑब्वियसली अली भाई आपने खुद ही उस चीज का वो दे दिया, क्योंकि उसका कहीं भी पोजीशन बनती नहीं है सिवाय ओपनर के। ओपनर के अलावा अगर आप मिडिल में लेकर आएंगे तो मिडिल में आपको चाहिए बंदा इनिंग्स बनाने वाला। लेकिन साइम की जो क्वालिटी हमें नजर आई है इस वक्त, या जो हम देखते हुए आ रहे हैं, वो बेसिकली 4 डे का प्लेयर है, इनिंग बनाने वाला प्लेयर है। तो यहां पर ये इनको अभी भी प्रॉब्लम आएगी कोयटा ग्लैडिएटर को। तो ये एक मसला आ सकता है, क्योंकि सरफराज ने उस दिन खुद भी क्लियर भी कर दिया इस चीज को। ऑलराइट, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, और हमने आपसे वादा किया था कि हमारे पास एक सरप्राइज कॉल होगी, सरप्राइज गेस्ट होंगे, जो इस शो का असल खासा भी है। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनको एक तवील अरसे तक क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला, और जब मौका मिला तो क्या खूब मौका मिला। टेस्ट क्रिकेट खिलाई, वहां पे 100 कर दिया, वनडे क्रिकेट खिलाई, वहां पे उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान के जबरदस्त प्लेयर, और थोड़ा सा अभी उनकी फॉर्म थोड़ी खराब हुई है, लेकिन उम्मीद करते हैं फॉर्म अच्छी हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद है आबिद अली। अस्सलाम वालेकुम आबिद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे साथ ताहिर खान मौजूद हैं, जबरदस्त ऑफ स्पिनर, और स्टैट्स गुरु सुहेल खान। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई और जो भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ताहिर, ये बताइए, पाकिस्तान सुपर लीग एंजॉय कर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको मैचेस? लो स्कोरिंग मैचेस हैं लेकिन फिर भी मजा आ रहा है? नहीं, हाँ जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि PSL फिर दोबारा पाकिस्तान में हो रही है, और बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ देख के। जो भी टाइम मिलता है, जो भी मैचेस हो रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है देख के, तो एंजॉय कर रहा हूँ मैं क्रिकेट को। अच्छा आबिद, ये बताइए कि आपने जब जितनी आपने क्रिकेट खेली है, आप इस्लामाबाद के लिए खेले, तो बतौर शॉर्टर वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने विकेट कीपिंग भी साथ साथ की, आप स्टेट बैंक के लिए खेले, आपने विकेट कीपिंग भी साथ साथ की, आप हबीब बैंक के लिए खेले, आपने विकेट कीपिंग भी साथ साथ की। तो अब क्या आपको लगता है कि आपकी दोहरी सलाहियतों से फायदा उठाया जा सकता था इस पाकिस्तान सुपर लीग में, और बतौर बैट्समैन, बतौर कीपर बैट्समैन आपको यूज किया जा सकता था? एक्चुअली मेरा काम तो यही है कि जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, लास्ट टाइम मैं लाहौर कलंदर में जब वो जो फॉरनर प्लेयर नहीं आए थे तो मुझे लाहौर कलंदर ने पिक किया था। तो ऑब्वियसली मैं यही है कि मैं साथ साथ कीपिंग भी करता हूँ, मुझे शौक भी है। तो ऑब्वियसली वहाँ पर मैं मैचेस खेला था इस्लामाबाद की तरफ से, फिर वहाँ पर जो भी मुझे मिली अपॉर्चुनिटी तो कीपिंग भी मैं साथ साथ करता रहा। तो बस मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जब भी मुझे चांस मिले या कोई भी फ्रेंचाइज मुझे ले तो मैं अपना 100% दूं, और अपना हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मुझे चांस मिले तो मैं अपना 100% दूं।
आबिद, कमी क्या नज़र आती है? क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स ये बात करते हैं, मेरे साथ तौसीफ अहमद, महमूद हामिद भी मौजूद थे, उनका भी ये कहना था कि छक्के की क्रिकेट नहीं होती T20। बहुत सारे लोग गलत समझते हैं, और आप तो प्लेयर ही सिंगल डबल के प्लेयर हैं, तो आप क्या कमी महसूस करते हैं अपने अंदर कि आपको क्यों जो है वो मौके नहीं मिलते पाकिस्तान सुपर लीग में, और फिर उसको कमी को पूरा करने के लिए, पावर हिटिंग के लिए आप कुछ कर रहे हैं? ये एक्चुअली जरूर ये बिल्कुल सही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि छक्का मारना ही T20 का है। और जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं और उनकी जो सजेशन होती है कि सिंगल डबल्स या इनिंग को बिल्ड करना, जो टीम की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक खेलना, तो ऑब्वियसली कि अब T20 ऐसी क्रिकेट है, उसमें अब ज़रूरत पड़ती है जब टीम की रिक्वायरमेंट होती है, जब पावर हिटिंग की ज़रूरत होती है, तो ऑब्वियसली कि उसकी ट्राई भी करता हूँ, उसकी भी प्रैक्टिस करता हूँ कि ज़्यादा ऑब्वियसली कि छक्का मारना भी अब टाइमिंग का ही उसको मद्देनज़र रख के उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जब भी मुझे चांस मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँ। ठीक है, ताहिर भी हमारे साथ मौजूद है। ताहिर, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें। आबिद, जिस तरह से आपने अभी बताया कि आप विकेट कीपिंग भी करते रहे हो, और लेकिन इस तरह इस PSL के अंदर आपको क्या लगता है, क्योंकि ज़्यादातर हमें देखा गया है कि बैट्समैन को ही विकेट कीपिंग कराई गई है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको भी जगह मिलनी चाहिए थी किसी न किसी फ्रेंचाइज के अंदर, क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर अ स्टार ऑफ पाकिस्तान? एक्चुअली मेरी तो ख्वाहिश यही है कि मैं भी इतना बड़ा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो PSL जो ब्रांड हमारा वन ऑफ द बेस्ट है, तो मेरी भी कोशिश यही होती है, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी मुझे भी चांस मिले और मैं अपना 100% दूं, यहाँ पर खेलूं PSL, कोई भी टीम मुझे जो पिक करे। तो ओबियसली मेरी भी ख्वाहिश होती है, लेकिन बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो जब भी इंशाल्लाह कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं अपना बेस्ट करूंगा। इंशाल्लाह। सोहेल, कोई स्टैट्स याद है आपका आबिद अली का? बिल्कुल, मैं एक स्टार्ट रिलेटेड सवाल पूछूंगा कि आप पाकिस्तान के वो विकेट कीपर हैं जिन्होंने लिस्ट ए में सबसे बड़ी इनिंग्स भी खेली हुई है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, एक बड़ी शानदार डबल सेंचुरी बनाई थी। क्या यादें हैं उस इनिंग्स को आपने कंटिन्यू किया, और जो मेमोरेबल डबल सेंचुरी बनाई उसके बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी बताइए। जी बिल्कुल, यादें तो बहुत सी हैं। तो बस वो मेरा पास्ट हो गया हुआ है, मैं अब प्रेजेंट में रहना चाहता हूँ और आगे के लिए जो बेस्ट कर सकता हूँ हार्ड वर्क कर रहा हूँ और कोशिश है लेकिन कि आबिद, मैं तो ये कहूंगा जो आपने प्रेजेंट किया आप उसको भूल जाएं, आप अपने पास्ट को याद रखें। जी अली भाई, ये तो लाइफ के साथ साथ है, ये लाइफ का हिस्सा है। लेकिन ऑब्वियसली अब अच्छी अच्छी इनिंगें जो मैंने खेली हुई हैं उसी को याद करता हूँ, उसी को ही माइंड में लेके आता हूँ या प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि वो मैंने कैसे अपने आप को यूटिलाइज किया था। जो अच्छी अच्छी यादें हैं, मसला 5 मेरे डबल सो हैं, फिर वनडे में भी एक डबल सो है, तो वो उसको इनिंगे मैं देखता हूँ। तो बस यही मेरी कोशिश यही होती है कि अब मैं जो भी अब कोशिश करूं कि बेस्ट करने की, ठीक है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनजर रख के अपने आप को मैं उस तरह प्रैक्टिस करूं ताकि जब भी इंशाल्लाह मुझे चांस मिले ताकि कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, और लोगों को मैं बताता चलूँ कि लोग आबिद अली को शायद आज देख रहे हैं, लेकिन हम आबिद अली को जब से फॉलो कर रहे हैं कि जब आबिद अली बलूचिस्तान के लिए पहली मरतबा पेंटेंगुलर क्रिकेट खेले, उसके बाद फिर इस्लामाबाद के लिए खेलते नजर आए। आबिद, इसलिए मैंने ये बात कही है क्योंकि हम आपको शुरू से आपको कवर कर रहे हैं, तो आपका जो बैटिंग का अंदाज है वो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो हम समझ सकते हैं। तो आपको इन पिचेस को देखते हुए क्या लगता है कि अगर आपको यहाँ मौका मिलता, जिस तरह लो स्कोरिंग पिचेस हैं, तो आप यहाँ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते? और सबसे पहले तो मैं अली भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझे याद है सबसे पहले आप ही हैं जो जब आप मैं जियो में भी थे, जब आप लाइव चलते थे या कहीं भी मिलते थे तो आप मेरी परफॉर्मेंस को बहुत हाईलाइट करते थे। तो और भी बहुत से लोग हैं जो मेरी मीडिया में, सब लोग जितने भी हैं सब लोग मेरी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते थे, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दूसरी बात ये कि अभी जो आपने बताया लो स्कोरिंग मैचेस जो हो रहे हैं वो तो जो अभी PSL के हो रहे हैं उसमें तो अभी 170 180 इजीली स्कोर हो रहा है और वो चेज भी हो रहा है। तो यही है कि उसको अब T20 के मेयार के मुताबिक जो स्टाइल रोटेट है उसको अब जरूरी है कि उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, जो टीम की रिक्वायरमेंट है।
तो उसकी प्रैक्टिस होती है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ या उसके मुताबिक ही अपने आप को यूटिलाइज करना है मैंने। आबिद, अब आपने अब काफी क्रिकेट खेली है लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में। अब जब ये टूर्नामेंट ट्रांसफर होगा, मूव होगा टूवर्ड्स कद्दाफी स्टेडियम लाहौर, तो क्या ज्यादा रन नजर आएंगे हमें, या आपको क्या लगता है कौन डोमिनेट करेगा वहां पे? मैंने इंशाल्लाह जरूर यहाँ भी इंशाल्लाह बैटिंग विकेटिंग होगी, जैसे कराची में अच्छे मैचेस हो रहे हैं और लाहौर में भी इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। इस दफा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बड़ी अच्छी चीज की कि क्राउड को भी थोड़ा सा आ रहे हैं जो कराची में नजर आ रहा है, तो लाहौर में भी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि क्राउड आएगा, एंजॉय करेगा और यहाँ भी अच्छे अच्छे मैचेस मिलने को जरूर मिलेंगे। तो आबिद कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर स्टेडियम जाएंगे मैच देखने? मैं जरूर जाऊंगा, एक्चुअली मैं तो हर रोज जा ही रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहाँ पर। तो स्पोर्ट तो अभी मैं देखें किसको कर रहा हूँ, सब टीमें इक्वल। या वेट तो नहीं कर रहे कहीं से रिप्लेसमेंट कॉल आ जाए? नहीं, एक्चुअली मैं तो अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं तो सारी टीमों को इक्वल ही है, बड़ा मजा आ रहा है, सारी टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बस थोड़ा थोड़ा मार्जिन के साथ ही मैचेस लॉस हो रहा है, बाकी बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं सबको बता दूं कि अगर किसी को भी टिकट चाहिए तो आबिद अली से राब्ता कायम करें। आबिद अली अब इंटरनेशनल स्टार है। ये मैं तो आपसे कह रहा हूं, मुझे टिकट देनी। तो कॉल्स आ रही होंगी वैसे टिकट के लिए अब? जी हाँ जी, फैमिली मेंबर्स हैं और दोस्त फ्रेंड हैं, सारे फोन करते हैं, वो कह देते हैं कि टिकट हो तो आबिद भाई प्लीज मुझे दीजिएगा। मैं कहा इंशाल्लाह अगर मुझे मिलेगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच आबिद, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत मजा आता है हमेशा आपसे बात करके और बड़े जबरदस्त क्रिकेटर है। थैंक यू सो मच आबिद। और आबिद हमारे साथ मौजूद थे और हमेशा बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, बहुत सिंपल से क्रिकेटर है, बहुत बेसिक्स पे अपनी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अपना पुराना वक्त नहीं भूले, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है वो जब स्टार बन जाते हैं तो अपने माजी को भूल जाते हैं और फिर उनकी परफॉर्मेंस भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आबिद अली अपनी इस फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे और अपनी जो बेसिक्स है उसमें वापस आते हुए पाकिस्तान के लिए हमेशा रन स्कोर करेंगे। सो एक ही स्टैट याद है आपको आबिद अली का, और कुछ बताइए? खास बात मुझे एक और है, इनको शायद लोग हैरान होंगे, मुझे नहीं ये हाईलाइट इतना नहीं होते, 2004 का जो अंडर-19 वर्ल्ड कप था, ये उसमें भी पाकिस्तान टीम की विनिंग टीम का हिस्सा थे। अच्छा। इसमें खालिद लतीफ कप्तान थे, फवाद आलम उस टीम में थे, और उनको तो बहुत सारे लोग, यार बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि आबिद अली भी उस टीम का हिस्सा थे। खुर्रम मंजूर भी थे उस टीम का हिस्सा थे? नहीं, खुर्रम मंजूर नहीं थे, क्योंकि इरफान पठान जब आए थे तो हाँ वो 2003 में जो टूर्नामेंट था उसमें खेले थे, लेकिन वर्ल्ड कप में उन्हें नहीं ले जाया गया था। उसके बाद जो 2005 में पहला T20 कप लोकली तौर पे खेला गया तो उसमें सलमान बट के साथ इनिंग्स को ओपन करते हमें नजर आए लाहौर ईगल्स के लिए आबिद अली। ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस है जो है आबिद अली के साथ, क्विकली मुझे बताइएगा। आपने इनको गेंद की है? बिल्कुल, मैं काफ़ी खेला हूँ आबिद के अगेंस्ट और हमेशा टफ ओपोनेंट रहा है, क्योंकि स्पिनर को बहुत अच्छा डोमिनेट करता है, अपनी फुट फिट अच्छा यूज़ करता है, प्लस और लेट खेलता है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है किसी भी बैट्समैन के अंदर। ठीक है, और राइट, हम गुफ्तगू को मजीद इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे, मजीद पाकिस्तान सुपर लीग को डिस्कस करेंगे और अपने दोनों एनालिस्ट से मजीद इसका पोस्टमार्टम करेंगे। अब तक जितने भी मैचेस हुए ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे अगले मैचेस जो खेले जाएंगे। कल जो है वो इस टूर्नामेंट का डबल हेडर है और कल जो दो मैचेस खेलेंगे उसमें लाहौर और मुल्तान की टीमें पहले मैच में एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी और ये एक ऐसा मैच होगा कि जिसमें एक टीम जो है वो मुसलसल जीत रही है और दूसरी टीम जो है उसको मुसलसल जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तो देखना ये होगा कि अब जो है वो इस मैच में दोनों हमारे एनालिस्ट दोनों टीमों का किस तरह से पोस्टमार्टम करते हैं, किस तरह से तज्जिया करते हैं। क्या कहेंगे ताहिर, लाहौर और मुल्तान? लाहौर डोमिनेट कर रही है, मुल्तान बॉटम पे तकरीबन। देखिए, लाहौर बेसिकली उनको पास एक्सपीरियंस है और फिनिशर अच्छे हैं। मेन चीज इस T20 के अंदर जो फिनिशर अच्छे होंगे ना वही आपको डोमिनेट करती नजर आएगी। और फिर कैप्टनसी उसकी सोहेल अख्तर की, एक ही टीम एक ही कप्तान है, मुसलसल काफी एडिशन से चल रहा है। फिर हफीज की उनको जो एडवांटेज मिला हुआ है वो सबसे बड़ा है। हफीज का फैक्टर कितना इसमें रोल प्ले कर रहा है लाहौर की? पिछले साल हमने देखा परफॉर्मेंस में और अब इस दफा देखिए बहुत, क्योंकि हफीज को देख जिस तरह से हफीज की फॉर्म लगी हुई है और लाहौर और उसको कैरी आउट कर रहा है, और फिर हफीज जिस तरह से हफीज ने फखर जमान को जो खिलाया था वो बेसिकली मेन हफीज का क्रेडिट जाता है।
वो अगर हफीज की वो इनिंग्स या हफीज का वो क्रीज पे मौजूद रहना नहीं होता ना, तो भी ये प्रॉब्लम होती लाहौर कलंदर्स को। ऑलराइट, इस गुफ्तगू से हम जरूर इसका सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त बैट्समैन ने, और एक ऐसा टैलेंट है जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान को सर्व कर सकता था, लेकिन वो वेस्ट कर दिया गया अननेसेसरी रीजंस की वजह से। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, मेरे बड़े फेवरेट हैं, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं, आसिफ मुश्तबा साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई, क्या मसरूफियात चल रही है अमेरिका में? सारा टैलेंट, पहले आप वहां चले गए, फिर बाकी क्रिकेटर्स भी यहां से वहां जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्रिकेटर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेंगे आप लोग? अभी जो सिलसिला चल रहा है सब आपको पता ही है कि जो अमेरिका में इस तरह की जो बाहर से प्लेयर आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो वो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसको जो फील बेटर कर रहा है वो जा रहा है अपने हिसाब से। तो उसमें तो हर एक की अपनी अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज होती है, जिसकी वजह से, और ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, सारे काफी कंट्रीज से प्लेयर आ रहे हैं खेलने के लिए वहाँ पे। तो आसिफ भाई, अब ये जो पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, इसको आप फॉलो कर रहे हैं, वहां देख रहे हैं? हाँ, मैं मोस्टली मैचेस तो फॉलो कर रहा हूँ। अगर सुबह नहीं देख पाता तो मैं हाईलाइट जरूर देखता हूँ। सैटरडे संडे तो मैं सारे मैच देखता हूँ, क्योंकि सुबह यहाँ पे हमारे यहाँ यूएसए के टाइम के मुताबिक तकरीबन जो है ना, या तो एक तो 8 बजे सुबह शुरू होता है और जितना हमारा काम का टाइम होता है, तो लेकिन ये कि कभी देख लेता हूँ, हमारे हाईलाइट्स तो देखता ही हूँ मैं। आसिफ भाई, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपके लिए तो बड़ी मुश्किल होगी, एक तरफ आपके डिपार्टमेंट के साथी मोइन खान है, दूसरी तरफ आपके सीनियर कोलीग जो है वसीम अकरम मौजूद हैं, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं तो मतलब हमेशा से मैं कोयटा ग्लेडिएटर को सपोर्ट करता रहा हूँ, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ के हमारे जो है तो कोयटा, लेकिन जो हमारे टीम जो उनके लिए वो हमारे मतलब काफी मतलब उनसे हमारे ताल्लुकात हैं, तो हमारे एक नेचुरल पर्सनल फीलिंग आ जाती है कि भाई ये टीम को जीतना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, और आजकल जो अभी जो कोयटा ग्लेडिएटर की परफॉर्मेंस आई है वैसी तो नहीं जैसे होनी चाहिए थी, लेकिन जो मैचेस अभी स्टार्ट हुए हैं और जैसे हुए, जब पहले तो काफी स्लो हुआ, लेकिन अभी कुछ। अच्छा आसिफ भाई, आपका जो एक करैक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, वो बड़ा कूल माइंडेड रहा है, और अगर आज के नौजवान की अक्सर मैं बात करता हूं कि अगर विकेट की अहमियत का अंदाजा करना है तो आसिफ मुश्तबा की वीडियोस देखेंगे, कितनी मुश्किल से अपनी विकेट वो थ्रो देते थे। आजकल के बैट्समैन थ्रो कर देते हैं, वो अपनी विकेट की अहमियत को जानते थे। और दूसरी तरफ आपके जो नर्व्स हैं उस पर भी काफी लोग बात करते हैं, बड़े आप स्ट्रॉन्ग हेडेड प्लेयर थे। सरफराज के साथ को क्या मसला नजर आ रहा है कि सरफराज ठीक है हमारे साथ लाइन पे भी मौजूद थे उस दिन, उन्होंने कहा कि कोई मुझे ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बतौर सीनियर क्या आपको लग रहा है कि वाकई उनके साथ कोई मसला नहीं है, या आपको लगता है कि थोड़ा सा जो है वो ओवरबर्डन है या फ्रस्ट्रेशन का शिकार है? जो उनकी जो देखें, पहले भी जो अभी जिस पे इतनी बात हुई सोशल मीडिया के, मैंने थोड़ा उसको चेक किया है, तो पहले भी उसकी जो उसकी जो एटीट्यूड था वो समटाइम ऐसा ही होता था। अब उसको थोड़ा सा एक्सैजरेशन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ जो सिचुएशन हुई है, और ये जो एक रिजवान और सरफराज का जो एक और जो ये चीजें इस्तेमाल हुई हैं, खामा खाई का ये सोशल मीडिया का हाइप पे एक दूसरे को कर रहे हैं। हर प्लेयर पाकिस्तान का होता है, जो परफॉर्मेंस करेगा और जो जिसकी जगह बनती वो खेलेगा, जो नहीं खेलेगा करेगा वापस टीम में वापस चला जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये एक तरह के बस वो एक सोशल मीडिया को कोई एक मसाला, या मीडिया को भी एक मसाला चाहिए होता है, वो ये उसी चीज की वजह से वो अंडर प्रेशर हो गया मेरे हिसाब से। सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा अंडर प्रेशर हुआ सरकार, वरना उसमें वो तो काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड और काफी स्ट्रॉन्ग माइंडेड प्लेयर है, तो उसको ऐसा नहीं शो करना चाहिए जिस तरह के हो रहा है, क्योंकि समटाइम्स आपको ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। कब समटाइम जो पहले नॉर्मल चीजें चल रही होती है वो आपके लिए सही होती हैं, और कुछ हालात ऐसे होते हैं कि नॉर्मल चीज भी आपके अगेंस्ट चली जाती है। अच्छा आसिफ भाई, लास्ट आपसे क्वेश्चन है, मैंने सोचा कोई मसला है। अच्छा आसिफ भाई, लास्ट आपसे क्वेश्चन है, अब आपके पास माशाल्लाह हर मुल्क से जबरदस्त प्लेयर आ रहे हैं जो यूएसए क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं, तो क्या अब यूएसए कोई अपनी लीग कराने की सोच रहा है इसी स्टेज पे, इसी कैलिबर की तरह से? हाँ, क्योंकि 2022 में यहाँ पे एक मेजर जो है वो लीग तो शुरू हो रही है, जो उन्होंने प्लान किया हुआ है। माइनर लीग तो यहाँ शुरू हो चुकी है, पिछले साल हो गई थी, तो माइनर लीग से वो मेजर लीग है, 8 टीमों की बनना है। वो आपको भी इसकी इन्फॉर्मेशन तो पूरी दुनिया पता है क्या हो रहा है अब यूएसए में। तो 8 टीमों की मेजर लीग 2022 में प्लान तो, जिसका ये पीएसएल और दूसरी जो लीगें होती हैं स्टार्ट इस तरह की स्टार्ट हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। और क्योंकि आपको पता है यूएसए इज अ वेरी बिग मार्केट एट द मोमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच आसिफ भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे, और आइंदा भी हमने शोज में आपको मदू करते रहेंगे, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। आसिफ भाई के लिए कुछ सोचा आपने, कोई रिकॉर्ड है? बड़े इंटरेस्टिंग इनके रिकॉर्ड हैं। इनकी एक तो मुझे हमेशा रहता है कि 1 सेंचुरी से रह गए 50 सेंचुरी, 49 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज, और जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए एज एन ओपनर सेंचुरी स्कोर की सईद अनवर के साथ, तो बड़ा रेयर मौका था कि दोनों ओपनर्स ने, अब तो बड़ा कॉमन हो गया, लेकिन उस वक्त एक बड़ी रेयर चीज़ हुई थी कि दोनों ओपनर्स ने जो है वो सेंचुरियाँ स्कोर की थी। और इनके एक छक्के को तो सब याद रखते हैं जिन्होंने मैच को टाई कराया, स्टीव वॉ वाला। लेकिन उससे पहले 1987 में पर्थ में भी उन्होंने एक बड़ी अच्छी इनिंग्स इस तरह खेलकर
पाकिस्तान को फतह भी दिलवाई थी। ठीक है, अच्छा सुहेल, अब वापस आ जाते हैं ज़रा PSL की तरफ। अभी ताहिर ने कहा कि जो मैच है जिसमें लाहौर को इन्होंने कहा कि एज हासिल है, आपके ख्याल में पहला मैच जो है उसमें कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? लेकिन ओवरऑल इन दोनों का 3 ऑल है अब तक 6 मैचेस में से। और इंटरेस्टिंग एक फैक्ट्स हैं, दो फैक्ट्स हैं मेरे पास। एक तो ये कि 26 फरवरी को आखिरी जो 2 PSL हुई हैं उसमें मुल्तान सुल्तान के मैच आए और मुल्तान सुल्तान ने वो दोनों मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी को हराया। और लाहौर एक ही दफ़ा 26 फरवरी को खेला जब कराची से हारे। अच्छा, क्रिस लिन जिन्होंने आखिरी दफ़ा ये दोनों टीमें खेली थी तो लाहौर के लिए उन्होंने खेलते हुए मुल्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी और अब वो खेल रहे हैं मुल्तान के लिए। तो जैसे शर्जील खान ने अपनी अपोजिशन के खिलाफ परफॉर्म कर दिया है तो क्रिस और एलेक्स हेल्स ने भी ऐसा ही किया है। एलेक्स हेल्स ने भी किया है, एलेक्स हेल्स ने भी ऐसा किया। तो लेट्स सी कल क्रिस लिन अगर उन्हें मौका मिलता है और ड्रॉप नहीं होते तो क्या वो कुछ कर पाएंगे नहीं। लेकिन एज में फिर भी लाहौर कलंदर्स को ही दूंगा। राशिद खान नहीं है, होप्स हो कि उनकी जगह जो डनली खेलते हैं या कोई कौन खेलता है। संदीप की बात हो रही है ना, संदीप जो नेपाल के हैं। हाँ, अभी तक कोई कंफर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन र्यूमर्स एक आ रही है कि संदीप लेमचैन को पिक किया जा सकता है। हाँ, अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत कमाल के लेग स्पिनर है नेपाल के संदीप लेमचैन। ठीक है, आ जाए की बात की सुहेल ने, लेकिन कुछ लोग चले भी गए। कहाँ चले गए जना? वो गोल्फ खेलने चले गए। और गोल्फ और जो क्रिकेट का जो वो ऐसा लगता है कि कोई चोली दामन का साथ होता जा रहा है। बहुत सारे क्रिकेटर्स पहले रिटायर होकर गोल्फ खेला करते थे, अब जो करंट क्रिकेटर है वो भी गोल्फ खेल रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोफेसर साहब गोल्फ खेलते नजर आ रहे हैं वसीम अकरम के साथ, और इसके साथ साथ जो दीगर क्रिकेटर्स हैं। डेविड वेजे ने भी कहा कि पावर हिटिंग के लिए अगर आपको पावर हिटिंग करनी है तो फिर आपको गोल्फ खेलना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि पावर हिटिंग के लिए गोल्फ खेलना जरूरी है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो हफीज की पावर हिटिंग की हम बात करते हैं, क्योंकि जब आप अपना फ्रंट फुट क्लियर करते हैं सामने से और तो आपके हैंड्स की उसकी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है, तो वो गोल्फ की ही वजह से आपके पास ज्यादा आता है। तो हफीज को ऑब्वियसली इसमें बड़ी एज हासिल होगी क्योंकि गोल्फ और पावर हिटिंग बड़ा मैटर। तो बॉलर क्या करें? ये तो बैट्समैन का हो गया, बॉलर क्या करें फिर? बॉलर से बचेगा क्योंकि जो T20 क्रिकेट हो गई ना, वो बॉलर बेसबॉल शुरू कर दे, तेज तेज मारना शुरू कर दे। नहीं, वो हाथ फिर ऊपर से 15 डिग्री का मसला आ सकता है। ठीक है, अच्छा पहला मैच तो आपने बता दिया। दूसरा मैच जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी। क्वेटा बॉटम पे मौजूद है, पेशावर इनकी भी अच्छी राइवलरी आपस में। आपके ख्याल में कौन सी टीम फेवरेट है? देखिए ऑब्वियसली जो फर्स्ट 6 ओवर्स अच्छा खेलेगी ना, टॉस पे तो ऑब्वियसली मैटर करता है, लेकिन जो फर्स्ट 6 ओवर अच्छा खेलेगी ना वो पूरा डोमिनेट करेगी। क्योंकि हमने अभी यही देखा गया जो भी नाइट में मैचेस हुए हैं, ज़ल्मी को इसलिए मैं हासिल करूंगा क्योंकि जो उन्होंने लास्ट मैच जो फिनिश किया है बड़े तगड़े नोट पे फिनिश किया था। क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर डाउन हुआ है तो उनको दोबारा लिफ्ट होने के लिए उस अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा करना अच्छा पड़ेगा। ताहिर, आपको लगता है कि जो हैदर अली हैं वो उन पे बहुत ज्यादा बात की जा रही है, हैदर अली को समझ में नहीं आ रहा कि कहां खिलाएं? खिलाना भी जरूरी है। देखिए हैदर अली या तो आप उनको 1 डाउन खिलाएं, 1 डाउन या 2 डाउन, आप ओपन नहीं खिलाएं क्योंकि ओपन अगर आपके पास ऑलरेडी आपने सेट किया हुआ तो बस आप करें। सो ये क्विकली बताएगा कौन सी टीम फेवरेट है? टफ है, पेशावर के साथ जाऊंगा। नो डाउट 3 आ रहे हैं, 16 मैचेस इन दोनों के हुए हैं और अब तक से ज्यादा आप तो नहीं बोले ना टफ है, आप तो मुझे वो बताएं कि आदात क्या कहते हैं। हाँ, आदात देखें यही कह रहे हैं कि पेशावर की टीम जो 7 बार जीती है, क्वेटा 8 बार जीती है और 1 मैच नो रिजल्ट रहा है और थ्रिलर्स बहुत हुए। 3 मैचेस तो इन दोनों टीमों के ऐसे हुए जिनका नतीजा 1 रन से आया है। 2 बार क्वेटा के हक में, 1 करीब करीब मामला रहे। बिल्कुल, तो मामला करीब करीब रहे। थैंक यू सो मच सुहेल, आप हमारे साथ मौजूद थे। ताहिर खान आप हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर इन दोनों डबल हेडर के मैचेस पर तबसरे और तज्जिए के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल रात 11:05 तक के लिए अली सलमान, ताहिर खान और सुहेल खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।